नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 21 जनवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि तृतीया है। चलिए देखते हैं आज की और मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। बजट 2026 को लेकर निवेशकों और टैक्स पेयर्स में खास उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, क्योंकि सरकार ग्रोथ और निवेश को बढ़ावा देने वाले ऐलानों पर जोर दे सकती है। न्यू टैक्स रिजीम में राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे मिडिल क्लास को बड़ा फायदा हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स स्लैब और रिबेट में बदलाव संभावित माने जा रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप और रोजगार से जुड़े सेक्टरों को भी बजट में तोहफे मिल सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नीतिगत स्पष्टता रही तो निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सीटों के भी हकदार होते हैं। कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस सिद्धांत को सीमित किया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि आरक्षण का उद्देश्य अवसर देना है, न कि प्रतिभाशाली उम्मीदवारों के अधिकार छीनना। यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की मेरिट में चयनित होता है तो उसे उसी श्रेणी में गिना जाएगा। इस फैसले से शिक्षा और नौकरियों में मेरिट आधारित चयन को मजबूती मिलेगी और सामाजिक न्याय के साथ समान अवसर का संतुलन भी बना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पोस्ट ऑफिस की एक लोकप्रिय सेविंग स्कीम निवेशकों के बीच तेजी से चर्चा में है, जिसमें सिर्फ 2,000 रुपए की बचत पर 22,732 रुपए तक का पक्का फायदा मिल सकता है। यह योजना छोटे निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प मानी जा रही है। तय अवधि तक नियमित निवेश करने पर सरकार की गारंटी के साथ अच्छा रिटर्न मिलता है। इस स्कीम में जोखिम न के बराबर होता है और ब्याज भी समय पर खाते में जुड़ता है। खास बात यह है कि इसमें खाता खोलना बेहद आसान है और टैक्स में भी कुछ हद तक राहत मिलती है। कम आमदनी वाले लोगों के लिए यह योजना भविष्य सुरक्षित करने का बेहतरीन जरिया बन रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में हवाई यात्रा जल्द ही सस्ती हो सकती है, क्योंकि रूस का अत्याधुनिक और किफायती विमान अब भारतीय बाजार में दस्तक देने की तैयारी में है। यह विमान छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों को भी सीधी एयर कनेक्टिविटी मिल सकेगी। कम ईंधन खपत और मेंटेनेंस लागत के कारण एयरलाइंस के खर्च घटेंगे, जिसका सीधा फायदा यात्रियों को सस्ते टिकट के रूप में मिलेगा। माना जा रहा है कि इस विमान के आने से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूट्स पर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन में एक साल के भीतर करीब 30 लाख की आबादी घटने से सरकार और विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा जन्म दर बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू करने के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ। युवा पीढ़ी शादी और बच्चों से दूरी बना रही है। वहीं बढ़ती महंगाई और करियर दबाव भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। घटती जनसंख्या से चीन की अर्थव्यवस्था, श्रम शक्ति और भविष्य की विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। ऐसे में सुपर पावर बनने का चीन का सपना अधूरा रहने की आशंका जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि उसकी टिप्पणियां मजाक नहीं हैं। कोर्ट ने साफ किया कि अगर किसी की मौत होती है तो केवल प्रशासन ही नहीं, बल्कि लापरवाही से कुत्तों को खाना खिलाने वाले डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि पशु प्रेम के नाम पर आम लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्थानीय निकायों को प्रभावी नसबंदी, टीकाकरण और निगरानी व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों की जान की रक्षा हो सके और संतुलन बना रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी मेयर पद को लेकर शिवसेना शिंदे गुट ने एक बार फिर अपनी दावेदारी के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की इच्छा है और पार्टी इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने इशारा किया कि बाल ठाकरे जन्मशती वर्ष में शिवसेना का मेयर बनना कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान की बात होगी। शिंदे गुट का मानना है कि बीएमसी में उनकी मजबूत मौजूदगी है और गठबंधन में रहते हुए भी शिवसेना को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजनीतिक हलकों में इसे महायुति के भीतर बढ़ती खींचतान के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में बड़ा निर्देश देते हुए कहा है कि गड़बड़ी वाले करीब 1.25 करोड़ नामों की सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी रह सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से जुड़े इस संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की गोपनीयता संदेह पैदा कर सकती है। कोर्ट ने चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों फोकसिंग जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष, खुली और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची की शुद्धता बेहद जरूरी है, इसलिए जनता को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुद को भिखारी बताने वाला यह व्यक्ति असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला, जिसकी कहानी सामने आने के बाद हर कोई हैरान है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह सर्राफा व्यापारियों से ब्याज वसूलने जाता था और लोग उसे दया समझकर खुद भीख दे देते थे। साधारण कपड़ों और मासूम चेहरे की आड़ में वह लंबे समय से लोगों को भ्रमित करता रहा। जांच में उसके पास महंगे मकान, बैंक बैलेंस और कई निवेश सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि यह मामला दिखाता है कि कैसे चालाकी से बनाई गई पहचान समाज को गुमराह कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद नेता पप्पू यादव ने कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि कौन है धीरेन्द्र शास्त्री, चोर को कथावाचक बता रहे हो। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है और वह केवल लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि सनातन परंपरा सत्य, सेवा और संयम पर आधारित है, न कि दिखावे और विवादों पर। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों को धार्मिक मंच क्यों दिए जा रहे हैं। बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत अपनी वायुसेना की ताकत को और मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद तो तय मानी जा रही है, वहीं अब भारत 5वीं पीढ़ी के अत्याधुनिक फाइटर जेट को भी शामिल करने की तैयारी में है। यह विमान स्टील्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता और एडवांस रडार सिस्टम से लैस होगा, जिससे दुश्मन की पकड़ से बचते हुए सटीक हमला किया जा सकेगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ेगी और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में बड़ा बदलाव आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 के तहत 22,000 पदों पर होने वाली आवेदन प्रक्रिया को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। बोर्ड ने बताया कि तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से आवेदन की तय तारीख में बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवार घोषित नई तारीख से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रेलवे ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस पर ही भरोसा करें। इस भर्ती में ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर और अन्य पद शामिल हैं, जिनके लिए लाखों उम्मीदवार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा की रणनीति पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले सत्ता के लिए गठबंधन करती है और बाद में अपने ही सहयोगियों को कमजोर करने की कोशिश करती है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि यह राजनीति केवल सत्ता केंद्रित है, न कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित। उन्होंने कहा कि ऐसे रवैये से न सिर्फ गठबंधन की विश्वसनीयता टूटती है, बल्कि जनता का भरोसा भी कमजोर होता है। कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर नई बहस शुरू हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट निवासी जवान गजेंद्र सिंह किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गए। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले इस बहादुर सैनिक की शहादत से पूरे राज्य में शोक की लहर है। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव और क्षेत्र में लोगों की आंखें नम हैं। गजेंद्र सिंह की शहादत पर हर उत्तराखंडवासी को गर्व है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में चल रहे एसआईआर के बीच सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को बड़ा और संवेदनशील आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि आम लोग इस प्रक्रिया को लेकर भारी तनाव में हैं, इसलिए आयोग को हर कदम बेहद सावधानी और पारदर्शिता के साथ उठाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी फैसला लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र की भावना को प्रभावित करता है, इसलिए प्रक्रिया सरल, निष्पक्ष और भरोसेमंद होनी चाहिए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और किसी के साथ अन्याय न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में गोवध पर सख्त प्रतिबंध के बावजूद राजधानी भोपाल के एक बूचड़खाने में सैकड़ों गायों के कत्ल का मामला सामने आने से प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि लंबे समय तक यह अवैध गतिविधि चलती रही, लेकिन सिस्टम आंख मूंदे बैठा रहा। स्थानीय लोगों और संगठनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले के उजागर होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह घटना कानून व्यवस्था और निगरानी तंत्र की बड़ी विफलता मानी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बुधवार से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि ठंडी हवाएं भी चलने की संभावना है। देहरादून, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बादल छाए रहेंगे।
प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम में बदलाव से जहां किसानों को राहत मिल सकती है, वहीं पहाड़ों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी और बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 22, 23 और 30 जनवरी से 3 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। इन ट्रेनों के संचालन से दोनों राज्यों के बीच यात्रा और अधिक सुविधाजनक, तेज और किफायती हो जाएगी। अमृत भारत ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं, बेहतर सीटिंग व्यवस्था और सुरक्षा मानकों के साथ चलेंगी, जिससे आम यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों से भीड़भाड़ कम होगी और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। नई ट्रेनों की शुरुआत को क्षेत्रीय विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सीआरपीएफ जवान और उसकी पत्नी पर एक मासूम बच्ची को बेरहमी से यातना देने के आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार बच्ची की पसलियां और दांत टूटे मिले, जबकि उसके नाखून भी उखड़े हुए थे। प्राथमिक जांच में लंबे समय से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बात सामने आई है। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले के उजागर होते ही पुलिस ने दंपति को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस की हालिया स्थिति को लेकर वरिष्ठ नेताओं कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी के पुराने बयानों की फिर चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर पार्टी ने समय रहते दोनों नेताओं की सलाहों को गंभीरता से सुना होता, तो बीएमसी चुनावों में ऐसी दुर्गति नहीं होती। दोनों नेताओं ने पहले ही संगठन की कमजोरियों, नेतृत्व संकट और जमीनी स्तर से कटाव की ओर इशारा किया था, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस मुंबई जैसे बड़े राजनीतिक केंद्र में अपनी पकड़ खो बैठी। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी भविष्य में अपनी गलतियों से सबक ले पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल में चल रहे एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अब बंगाल में भाजपा का खेल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से सच्चाई सामने आएगी और भाजपा द्वारा फैलाए गए भ्रम का पर्दाफाश होगा। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर राजनीतिक साजिश रची गई, जिससे आम लोगों को परेशान किया गया। उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाली जांच से जनता को न्याय मिलेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के माघा मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी कर कागजात दिखाने को कहा गया है, जिससे विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले मुसलमानों से दस्तावेज मांगे जाते थे और अब शंकराचार्य से भी यही सवाल पूछा जा रहा है, जो असंवैधानिक है। पार्टी ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री या प्रशासन को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति शंकराचार्य है या नहीं, और इसे धार्मिक मान्यताओं में दखल माना जा रहा है।